तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लाए और उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज का यूज़ होता है। तो अगर आप लोग बिगिनर्स है, आप लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, जैसे डांस सीख रहे हो, स्पोर्ट में हो, अगर आप कराटे कर रहे हो या कुछ हेल्थ के लिए कर रहे हो, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद होने वाली है। और एक्सरसाइज जो है वो भी बेसिक से करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सही तरीके से अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाएंगी। मैं हर बार एक स्टंट का ट्यूटोरियल लाता हूँ, और उसमें भी स्टंट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो एक्सरसाइज की जरूरत रहती है, एक्सरसाइज के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक्सरसाइज आप लोगों को लेग से लेके आपके हेड तक जाके खत्म करना है, क्योंकि आप लोगों को एक्सरसाइज बेसिक से करना है तो आप लोगों को लेग से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, 5 मिनट तक का रनिंग कर लीजिए, जिससे आप लोगों की बॉडी में हीट आ जाए, और हीट आने के बाद आप लोगों का मूड भी बनेगा कि हम लोग चलो एक्सरसाइज करेंगे। और हम लोग से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जंपिंग से। तो चले हम लोग जंपिंग में क्या क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज, तो वो दिखाते हैं हम लोग आपको। चलिए करते हैं। कमर के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो एक्सरसाइज यूज होती है वो उसको हम लोग बेसिक से करेंगे। तो चलिए देखिए, बेसिक से सबसे पहले तो आप लोग कमर को घुमाइए, उसको अल्टरनेट भी घुमाए, दूसरे साइड से घुमाए। फिर नेक्स्ट ये हाफ राउंड लेके अपनी सेम पोजीशन पे आना है। ये देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है चक्रासन। चक्रासन करने से हमारे कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी बेसिक से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको किसी भी फ्लोर पे जाके सिंपली बैठ जाना है, फिर बैक साइड में हमको सो जाना है। उसके बाद जो है ये अपने कमर को हाथ लगाना है यहाँ पे, और सिंपली कमर को उठाना है, पैर को भी उठाना है, और ये कंटिन्यू आप लोग डेली आप लोग इसको 10 से 20 सेकंड तक करिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों को फ्रॉग स्ट्रेच के पोजीशन में बैठ जाना है, और क्या करना है, हमारे पीछे से दोनों पैर को पकड़ लेना है और सिंपली बैक आके फिर से सेम पोजीशन में आना है। देखिए कैसे, ये 1 ये 2 ये 1, जितना नीचे जा सकते हो आप लोग उतना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों को सिंपली आगे सो जाना है, और उसके बाद जो अपने पीछे की जो पैर है वो जितना हो सके अपने सर को लगाने का ट्राई करिए। जितना उठ सकते हो, जितनी अपनी कमर है जो बेंड हो सकती है उतना करने का ट्राई करिए। तो पहले बताया कि अपने जो दोनों पैर है वो अपने सर को लगना चाहिए। तो देखिए कैसे लगेंगे, ये जो दोनों पैर है इनको उठा लीजिए, और कमर से हमको कमर को बेंड करना है, जिससे आप लोगों के सर को ये दोनों पैर लगे। तो देखिए, चलिए करिए, ये देखिए ये आना चाहिए। इससे आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाएंगी, और चक्रासन भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो हम लोग अभी करते हैं चक्रासन, जिसमें क्या करना है, अभी हाथ से चक्रासन करना है हम लोग को। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये दोनों हाथ जो है पीछे लगाना है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, ये उठना है धीरे धीरे। जबकि आप लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे जितना उठ सकते हो उतना उठाने का ट्राई करो ऐसा, और जितना हो सके सर भी अंदर जाने दो और पैर भी। तो चलिए, ये हो गया हमारा हाथों से सपोर्ट लेके। अब हम लोगों को करना है खड़ा होके। तो सबसे पहले आप लोग एक हाथ से ही ट्राई करिए, क्योंकि हम लोग बेसिक से कर रहे हैं। तो देखिए, जितना चाहता है उतना जाने दीजिए, सिर्फ एक हाथ से। ये हो गया हमारा 1 हैंड चक्रासन। अब नेक्स्ट हम लोगों को करना है दोनों हाथों से। तो सबसे पहले दोनों हाथों से हाफ बॉडी जाने दीजिए, क्योंकि एक साथ करोगे तो आप लोग गिर जाओगे और आप लोगों के बैक में लगने के चांसेस रह सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इतना ही जाने दीजिए। फिर नेक्स्ट दूसरे दिन थोड़ा डेली कंटिन्यू बढ़ाते जाओ, फिर से और थोड़ा सा बैक डाउन करना है। तो चलिए देखिए, इतना बैक डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग को करना है परफेक्ट चक्रासन। तो देखिए, हमारे कमर के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज। अगर आप लोग कंटिन्यू यही एक्सरसाइज करते हो तो आपकी कमर में बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग करने वाले पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए एक्सरसाइज। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हम लोग को सुमो स्क्वाट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग को दोनों पैर में डिस्टेंस ले लेना है, उसके बाद दोनों हाथ को हमारे अंदर ले लेना है, और ध्यान रखना है कि करते समय दोनों पैर के जो नी है वो आउटसाइड निकले, और अपना जो बैक है वो स्ट्रेट रहे। तो देखिए ये कैसा होगा, ये 1 ये
ये 2। और इसको जब नीचे जाते हैं तो जितना नीचे जा सको आप, जितना बैठ सको उतना बैठिए। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है साइड सिटिंग का। तो साइड सिटिंग करने के लिए क्या करिए, दोनों पैर में डिस्टेंस ले लीजिए। उसके बाद सबसे पहले तो राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, राइट साइड में झुकिए जितना झुक सको और बैठ जाइए। अगर बैठ सको तो बैठ भी जाइए। फिर नेक्स्ट ये साइड में बैठ जाइए। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप लोग हाथों के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। देखिए ये 1, ये 2, ये कंटिन्यू करिए आप लोग। आपकी स्टिचिंग बहुत जल्दी होने वाली है। अगर आप लोग ये साइड सिटिंग करना अभी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले दिन तो आप लोग 15 ही मारिए, फिर कंटिन्यू डेली 5-5 बढ़ाते जाइए। उसके बाद आप लोग का जो साइड सिटिंग है वो भी परफेक्ट बनने वाला है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप से। तो थर्ड स्टेप में क्या था, हमको करना था लंग स्ट्रेच। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली ऐसे बैठ जाना चाहिए। हमारा जो नी है वो फ्लोर को लगने दीजिए। उसके बाद अपना बैक स्ट्रेट रखिए और सिंपली अप डाउन, अप डाउन। फिर उसके बाद दूसरा साइड से करिए, अप डाउन, अप डाउन। आप कंटिन्यू डेली इसको भी 15-15 बार कीजिए और इसको 5-5 से बढ़ाते जाइए कंटिन्यू। तो आप लोगों का लंग स्ट्रेच भी एकदम परफेक्ट होने वाला है। फिर हम लोग करने वाला है इसको फोर्थ पार्ट से। फोर्थ पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था फ्रॉक स्ट्रेच। तो फ्रॉक स्ट्रेच में आप लोगों को क्या करना है, सिंपली घुटनों पर बैठ जाना चाहिए और जो नी से नीचे का जो हमारा पार्ट है वो थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए, आउटसाइड निकाल दीजिए। और उसके बाद हम लोगों को ऐसे बैठ के सिंपल सा आगे जाके ऐसे सोना है। ऐसे आप कंटिन्यू इसको 30 से 40 सेकंड तक रहिए, कंटिन्यू डेली रहिए इससे। तो आप लोगों का फ्रॉक स्ट्रेच भी एकदम परफेक्ट होने वाला है। तो ये हो गए हमारे फोर्थ पार्ट। अगर आप लोग ये फोर्थ पार्ट अगर कंटिन्यू डेली करो तो आपकी पैरों की स्ट्रेचिंग भी एकदम फुल होने वाली है। अगर आप लोग ये तरीके से अगर आप लोगों को नहीं जम रहा है तो आप लोगों के लिए एक सबसे आसान तरीका भी है। थोड़ा सा दर्द होगा उसमें आप लोगों के पैरों में, लेकिन देखिए चलिए हम लोग दिखाते हैं इसको। आज ये आप लोग इसको स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं तो उसके दोनों हाथ पकड़ लीजिए, उसके दोनों पैरों को स्ट्रेच करना है आप लोगों ने। देखिए ऐसे पैरों को स्ट्रेच करिए आप लोग। थोड़ा सा दर्द होगा आप लोगों को, लेकिन आपकी स्ट्रेचिंग जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने सीखा बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम लोग फिर से स्टंट के ट्यूटोरियल लाने वाले हैं। इसके बाद मैं आपके लिए लाने वाला हूँ एक एरियल का ट्यूटोरियल। कोई एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो प्लीज कमेंट में बताइए। तो चलिए आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।